सुनो, आज मैं तुमसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में तुम्हारे तथाकथित संत, तुम्हारे पंडित, तुम्हारे धर्मगुरु कभी बात नहीं करते। वे इस विषय से भागते हैं। वे इसे पाप मानते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह विषय न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता से, तुम्हारे रिश्तों की गहराई से, तुम्हारे प्रेम की परिपूर्णता से जुड़ा है। और वह विषय है संभोग को देर तक कैसे करें। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, यह क्या बात हुई? यह तो बहुत सही, बहुत शारीरिक बात है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह केवल शारीरिक नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक है। यह भावनात्मक है। यह आध्यात्मिक भी है। और अगर तुमने इसे केवल एक तकनीकी प्रश्न समझा तो तुम चूक गए। यह बहुत गहरा प्रश्न है और मैं तुम्हें इसकी गहराई में ले जाऊंगा। पहले समझो कि यह प्रश्न उठता क्यों है। यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि अधिकांश पुरुष बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं। और इससे दो समस्याएं होती हैं। पहले, पुरुष खुद असंतुष्ट महसूस करता है। वह सोचता है कि वह पर्याप्त नहीं है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। दूसरी और यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी साथी असंतुष्ट रहती है। क्योंकि स्त्री को पुरुष से ज्यादा समय चाहिए उत्तेजित होने के लिए, चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए। चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए, और जब पुरुष जल्दी समाप्त हो जाता है तो स्त्री अधूरी रह जाती है। और यह अधूरापन रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर देता है। तो यह केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह एक रिश्ते की समस्या है। यह प्रेम की समस्या है। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जल्दी स्खलन क्यों होता है। पहला कारण, तनाव। आधुनिक जीवन में हर कोई तनाव में है। काम का तनाव, पैसे का तनाव, भविष्य का तनाव, और यह तनाव तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में बैठा रहता है। और जब तुम संभोग करते हो तो यह तनाव तुरंत विसर्जित होना चाहता है। इसलिए तुम जल्दी स्खलित हो जाते हो। तुम्हारा शरीर। दूसरा कारण, जल्दबाजी। तुम संभोग में भी वही जल्दबाजी ले आते हो जो तुम अपने बाकी जीवन में करते हो। तुम सोचते हो जल्दी खत्म करो, जल्दी सो जाओ। तुम संभोग को एक काम की तरह देखते हो, एक उत्सव की तरह नहीं। और यह जल्दबाजी तुम्हें जल्दी स्खलन की ओर ले जाती है। तीसरा कारण, अनुभवहीनता। बहुत से युवा जब पहली बार संभोग करते हैं तो उन्हें अपने शरीर की समझ नहीं होती। वे नहीं जानते कि उत्तेजना कैसे बढ़ती है, कैसे उसे नियंत्रित करें। और इस अनुभवहीनता के कारण वे जल्दी स्खलित हो जाते हैं। चौथा कारण, प्रदर्शन का दबाव। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि उन्हें एक महान प्रेमी साबित करना है, उन्हें अपनी साथी को प्रभावित करना है। और यह दबाव उन्हें और भी तनावग्रस्त बना देता है, और तनाव जल्दी स्खलन की ओर ले जाता है। यह एक दुष्चक्र है। पांचवा कारण, अश्लील साहित्य और फिल्में। आज के युवा बहुत सारी अश्लील सामग्री देखते हैं और उसमें जो दिखाया जाता है वो वास्तविकता से बहुत दूर है। वहाँ सब कुछ तेज है, जल्दी है, और युवा सोचते हैं कि संभोग ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यह गलत है। असली संभोग धीमा है, गहरा है, भावनापूर्ण है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि संभोग को देर तक कैसे करें। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। संभोग का उद्देश्य केवल स्खलन नहीं है। संभोग का उद्देश्य है अपने साथी के साथ जुड़ना, प्रेम को अभिव्यक्त करना, एक दूसरे को आनंद देना। और जब तुम इस दृष्टिकोण से संभोग करोगे तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा फोकस बदल जाएगा, और तब देर तक टिकना स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। पहली तकनीक, श्वास। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम उत्तेजित होते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है
और जितनी तेज सांस उतनी जल्दी स्खलन। इसलिए अपनी सांस को नियंत्रित करो। गहरी सांस लो, धीमी सांस लो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम स्खलन के करीब हो तो रुक जाओ और गहरी सांस लो। कुछ सेकंड रुको और फिर शुरू करो। तो यह बहुत सरल तकनीक है, लेकिन बहुत प्रभावी है। तंत्र में इसे बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि सांस और काम ऊर्जा गहरे से जुड़े हैं। दूसरी तकनीक पीसी मसल्स को मजबूत करो। पीसी मसल यानी पेल्विक फ्लोर मसल। यह वह मांसपेशी है जो मूत्राशय और गुदा के बीच होती है। जब तुम पेशाब रोकते हो तो यही मांसपेशी काम करती है। इसे केगल एक्सरसाइज कहते हैं। रोज इसका अभ्यास करो। इसे कस लो फिर छोड़ दो। 10 बार करो, 3 बार दिन में। कुछ हफ्तों में तुम्हें फर्क दिखेगा। यह मांसपेशी जितनी मजबूत होगी उतना ज्यादा तुम्हारा नियंत्रण होगा। तीसरी तकनीक स्टार्ट स्टॉप मेथड। जब तुम संभोग कर रहे हो और तुम्हें लगे कि तुम स्खलन के करीब हो तो तुरंत रुक जाओ। पूरी तरह रुक जाओ। गहरी सांस लो। कुछ सेकंड रुको जब तक उत्तेजना कम ना हो जाए और फिर शुरू करो। यह कई बार करो। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर सीख जाएगा कि कैसे उत्तेजना को नियंत्रित करें। यह तकनीक को मास्टर्स और जॉनसन नाम के सेक्स थेरेपिस्ट ने विकसित किया था और यह बहुत प्रभावी है। चौथी तकनीक स्क्वीज तकनीक। संगीत। जब तुम स्खलन के करीब हो तो लिंग के सिर के नीचे जहां सिर और शाफ्ट मिलते हैं वहां दबाव डालो, या अपने साथी से कहो कि वह दबाव डाले। कुछ सेकंड के लिए। यह उत्तेजना को कम कर देगा और फिर तुम जारी रख सकते हो। यह भी एक सिद्ध तकनीक है। पांचवी तकनीक अपनी साथी पर फोकस करो। जब तुम केवल अपनी संवेदनाओं पर फोकस करते हो तो तुम जल्दी स्खलित हो जाते हो। लेकिन अगर तुम अपनी साथी पर फोकस करो, उसके चेहरे पर, उसकी प्रतिक्रियाओं पर, उसके आनंद पर, तो तुम्हारा ध्यान बंट जाता है और यह तुम्हें लंबे समय तक टिकने में मदद करता है और साथ ही यह तुम्हारी साथी को भी ज्यादा आनंद देता है क्योंकि वह महसूस करती है कि तुम उसके लिए मौजूद हो। छठी तकनीक धीमी संगीत। गति बहुत तेज मत जाओ, धीमे चलो, गहरे जाओ, लेकिन धीमे तेज गति उत्तेजना को जल्दी बढ़ाती है। लेकिन धीमी गति तुम्हें नियंत्रण देती है और साथ ही धीमी गति ज्यादा इंटीमेसी क्रिएट करती है। तुम अपने साथी को ज्यादा महसूस कर सकते हो और वह तुम्हें ज्यादा महसूस कर सकती है। सातवीं तकनीक पोजीशन बदलो। अलग अलग पोजीशन में अलग अलग सेंसेशन होती है। कुछ पोजीशन में ज्यादा उत्तेजना होती है, कुछ में कम। तो जब तुम्हें लगे कि तुम खल। आठवीं तकनीक मास्टरबेशन से प्रैक्टिस करो। जब तुम अकेले हो तो अभ्यास करो। स्टार्ट स्टॉप तकनीक का अभ्यास करो। अपने शरीर को समझो। जानो कि किस पॉइंट के बाद स्खलन रोका नहीं जा सकता और उससे पहले रुकने का अभ्यास करो। यह तुम्हें असली संभोग में मदद करेगा। नौवीं तकनीक कंडोम का उपयोग करो। एंडोम सेंसेशन को थोड़ा कम करता है और यह तुम्हें लंबे समय तक टिकने में मदद कर सकता है, खासकर अगर तुम बहुत सेंसिटिव हो। 10वीं तकनीक डिसेंसिटाइजिंग क्रीम या स्प्रे। मार्केट में कुछ क्रीम और स्प्रे आते हैं जो सेंसिटिविटी को कम करते हैं। यह मदद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह से ही यूज करो। 11वीं तकनीक लंबा फॉरप्ले। यह बहुत महत्वपूर्ण है। संभोग से पहले लंबा फॉरप्ले करो। अपनी साथी को पूरी तरह उत्तेजित करो। जब वह पूरी तरह तैयार होगी तो उसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में कम समय लगेगा, और अगर तुम थोड़ा जल्दी भी स्खलित हो गए तो भी वह संतुष्ट होगी क्योंकि फॉरप्ले ने उसे बहुत आनंद दिया होगा। 12वीं तकनीकी शारीरिक स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। नियमित व्यायाम करो। स्वस्थ खाओ, धूम्रपान और शराब कम करो या बंद करो। अच्छी नींद लो।
यह सब तुम्हारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। 13वीं तकनीक योग और ध्यान। योग और ध्यान तुम्हारे शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाते हैं। यह तनाव कम करते हैं। यह तुम्हें अपने शरीर की बेहतर समझ देते हैं और यह तुम्हारी सेक्सुअल स्टैमिना को बढ़ाते हैं। खासकर कुछ योगासन जैसे सेतु बंधासन, भुजंगासन, धनुरासन बहुत लाभदायक है। 14वीं तकनीक मानसिक तैयारी। संभोग से पहले अपने मन को तैयार करो। सोचो कि तुम अपनी साथी को आनंद देने जा रहे हो। सोचो कि यह एक उत्सव है, एक दौड़ नहीं। अपने प्रदर्शन के बारे में चिंता मत करो। बस मौजूद रहो और देखो कि कैसे सब कुछ बदल जाता है। 15वीं तकनीक अपने साथी से बात करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें जल्दी स्खलन की समस्या है तो अपने साथी से खुलकर बात करो। उसे बताओ। ज्यादातर साथी समझदार होते हैं और सपोर्टिव होते हैं, और जब तुम दोनों मिलकर इस पर काम करते हो तो समाधान जल्दी मिलता है। अब मैं तुम्हें कुछ गहरी बातें बताता हूँ। तंत्र में संभोग को एक ध्यान माना गया है और तंत्र ने सिखाया है कि कैसे संभोग को घंटों तक खींचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक अलग दृष्टिकोण चाहिए। तंत्र कहता है स्खलन मत करो, ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ो। जब तुम स्खलन नहीं करते तो तुम्हारे ऊर्जा बाहर नहीं जाती, वह तुम्हारे भीतर ऊपर उठती है और यह ऊर्जा तुम्हें एक अलग ही अनुभव देती है। तंत्र में इसे वज्रोली मुद्रा कहते हैं। जब तुम स्खलन के करीब होते हो तो तुम अपनी पीसी मसल को कस लेते हो और साथ ही अपनी सांस को रोकते हो और कल्पना करते हो कि ऊर्जा नीचे की जगह ऊपर रीढ़ के माध्यम से सिर की ओर जा रही है। यह एक एडवांस तकनीक है और इसके लिए अभ्यास चाहिए। लेकिन जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वे घंटों तक संभोग कर सकते हैं बिना स्खलित हुए, और उन्हें एक ऐसा आनंद मिलता है जो साधारण स्खलन से कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन यह तकनीक हर किसी के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो संभोग को एक साधना बनाना चाहते हैं, और इसके लिए एक योग्य गुरु की जरूरत होती है, और इसके लिए एक योग्य गुरु की जरूरत होती है। साधारण लोगों के लिए मैं कहता हूं, पहले जो तकनीकें मैंने बताई है उन्हें आजमाओ। यह सिंपल है और इफेक्टिव है, और यह तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ को बहुत इंप्रूव कर देंगी। अब मैं तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। पहली बात, संभोग की क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह मायने नहीं रखता कि तुम कितने समय तक टिके, मायने यह रखता है कि वह समय कैसा था। अगर तुम 5 मिनट भी पूरी मौजूदगी के साथ, पूरे प्यार के साथ, पूरी जागरूकता के साथ संभोग करते हो तो वह आधे घंटे के यांत्रिक संभोग से बेहतर है। दूसरी बात, हर किसी का शरीर अलग है। कुछ पुरुष नेचुरली लंबे समय तक टिक सकते हैं, कुछ नहीं, और यह ठीक है। तुम्हें अपने आप से कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करना है। तीसरी बात, उम्र के साथ चेंजेस आते हैं। युवा पुरुषों में जल्दी स्खलन ज्यादा कॉमन है, लेकिन उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ यह बेहतर होता जाता है। तो अगर तुम युवा हो और इस समस्या से जूझ रहे हो तो निराश मत हो, यह बेहतर होगा। चौथी बात, कभी कभी मेडिकल रीजंस होते हैं। अगर तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया और फिर भी समस्या है तो डॉक्टर से मिलो। शायद कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, शायद कोई और मेडिकल इशू हो और इसका इलाज है, तो शर्माओ मत, डॉक्टर से बात करो। पांचवी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा जीवन तनावपूर्ण है तो तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ भी प्रभावित होगी। इसलिए अपने तनाव को मैनेज करो, ध्यान करो, योग करो, हॉबीज रखो, दोस्तों के साथ समय बिताओ। जो भी तुम्हें रिलैक्स करता है वह करो। छठी बात, अपनी साथी की संतुष्टि पर फोकस करो।
अगर तुम केवल अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचोगे तो तुम एशियस हो जाओगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे मैं अपने साथी को कैसे खुश कर सकता हूं तो तुम्हारा पूरा अप्रोच बदल जाएगा। और याद रखो, स्त्री की संतुष्टि के लिए पेनिट्रेशन ही सब कुछ नहीं है। फॉर प्ले, ओरल सेक्स, टचिंग, किसिंग, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम पेनिट्रेशन में जल्दी समाप्त भी हो गए तो तुम इन अन्य तरीकों से अपनी साथी को संतुष्ट कर सकते हो। सातवीं बात, कम्युनिकेशन। अपनी साथी से बात करो संभोग के दौरान। पूछो, यह कैसा लग रहा है? क्या तुम चाहती हो कि मैं धीमा करूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं रुकूं? यह कम्युनिकेशन इंटिमेसी बढ़ाता है और यह तुम दोनों को एक टीम बना देता है। आठवीं बात, अपने आप पर दया करो। अगर कभी कभी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती तो अपने आप को दोष मत दो। हंस लो और अगली बार फिर ट्राई करो। लाइफ परफेक्ट नहीं होती और यह ठीक है। अंत में मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, संभोग केवल एक फिजिकल एक्ट नहीं है।